अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर शम्मा नाज BMS बखाइयाँ से। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8th क्लास से है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और सेल का साइज़ इतना छोटा होता है कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। स्मॉल साइज़ होने की वजह से 17वीं सेंचुरी तक सेल को किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। तो बाद में ये किसने डिस्कवर किया बच्चों? तो डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज मेड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। तो बच्चों, 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की सेल की। ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर हिज क्रू माइक्रोस्कोप। तो उसने अपने क्रू माइक्रोस्कोप के अंदर किसको ऑब्जर्व किया? कॉर्क को देखा। कॉर्क की स्लाइस बना के छोटी छोटी देखा। तो बच्चों, कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो है ये प्लांट्स में पाया जाता है। तो कॉर्क कुड नॉट बी सीन एज सच एज इट इज़ ए सॉलिड स्ट्रक्चर। तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, तो हम उसे ऐसे नहीं देख सकते। ही फाउंड दैट द कॉर्क was made of box like compartment forming a honeycomb structure। तो ये जो उसने ये देखा अपने माइक्रोस्कोप के अंदर कि कॉर्क जो है ये बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट जैसे उसको नज़र आए, जिस तरह से आपने देखा होगा कि हनीकॉम्ब जैसे कि शहद के छत्ते होते हैं, उसी तरीके के इसको स्ट्रक्चर नज़र आए अपने माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उसने इनका क्या नाम रखा बच्चों? ही नेम दीज कंपार्टमेंट एज सेल्स। तो इन्हीं कंपार्टमेंट का नाम उसने सेल्स रखा। तो यहाँ पर आप याद रखना बच्चों कि ये सेल जो है किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने किया। और कब किया? 1965 में। तो बच्चों, जब अपने माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरीके से कंपार्टमेंट जो हैं रॉबर्ट हुक को नज़र आए, ये अलग अलग कंपार्टमेंट नज़र आए, जिनका नाम उसने क्या रखा बच्चों? सेल्स रखा। तो यहीं से जो है सेल की डिस्कवरी हुई। उसके बाद बहुत सारे और भी साइंटिस्ट आए जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, उन्होंने भी सेल के बारे में और डिस्कवरी की जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल आप ये याद रखना कि सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और वो कब की थी? 1965 में। तो बच्चों, हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास ओनियन पील है, हम इसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। इसकी स्लाइड्स बना के हम देख सकते हैं। या हाइड्रेला लीफ है हमारे पास, हम अगर इसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये कुछ इस तरीके से ही नज़र आते हैं। इसके सेल्स हमें इस तरीके से नज़र आती हैं। तो कुछ सेल के पार्ट्स हमें इस तरीके से नज़र आते हैं। और इसी तरीके से हम अगर एनिमल्स सेल स्ट्रक्चर इन एनिमल्स यूजिंग ह्यूमन चीक, अगर हम इसे किसके नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीक सेल्स हैं, ये हमें कुछ इस तरीके से माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आएंगी। अगर हम ऐसे देखें तो हमें बिल्कुल ऐसे नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें सिर्फ और सिर्फ किसके नीचे नज़र आते हैं? जब हम इनकी स्लाइड्स किसके नीचे देखते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे। तो ये था हमारा बच्चों सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ ए सेल्स। तो बच्चों, सेल्स के कितने पार्ट्स होते हैं? तो ऑल द लाइफ फंक्शन टेक प्लेस इन एवरी सेल। तो मतलब जितने भी फंक्शंस हैं जो हमारे जिस्म में, किसी भी जानदार के जिसम में जो भी सेल होते हैं वो सब के सब वो सेल जो है वो फंक्शन करते हैं। सबके सब का अपना काम होता है। ए सेल इट सेल्फ इज़ मेड ऑफ सर्टन पार्ट्स। लेकिन सेल जो है वो भी बहुत सारे हिस्सों से मिलकर बनती है। सेल अकेले नहीं, तो उसके सेल के भी आगे से क्या होते हैं बच्चों? हिस्से होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर नॉट एग्जैक्टली लाइक। प्लांट्स और एनिमल सेल जो है वो एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर मैं आपको हम बात करते हैं सबसे पहले प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल में बच्चों क्या होता है? सबसे पहले जो है सेल वाल होता है, ये इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, और फिर साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल होता है। ये मैंने आपको बताया भी है। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स में पत्ते क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। और पत्तों की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं?
अपना खाना खुद तैयार करते हैं, अपना जिसको हम क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फिर आ जाता है न्यूक्लियस होता है इसमें, ये गोल गोल सा जो नज़र आ रहा है आपको। और फिर इसमें क्या जाते हैं लार्ज वैक्यूल्स। तो ये सारे जो हैं ये किसके पार्ट्स हैं बच्चों, ये सारे प्लांट सेल के पार्ट हैं। तो यहाँ पर आप याद रखना कि सबसे पहले क्या जाता है सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और लार्ज वैक्यूल्स। ये सारे जो है ये किसके हिस्से हैं प्लांट सेल के। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे ऑल प्लांट एंड एनिमल्स हैव 3 पार्ट्स। जितने भी पौधे और जानवर हैं उनके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो ये इनके हिस्से होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ, ये देख लें आप, यहाँ पर किसका सेल स्ट्रक्चर है, ये एनिमल सेल है। यहाँ पर आप देख लो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये आ जाता है फिर इसका साइटोप्लाज्म, यहाँ ये इसमें भी न्यूक्लियस है और स्मॉल वैक्यूल्स हैं। तो ये आ जाता है बच्चों आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी निकालनी है और उस पर आपने बहुत नीटली एंड क्लीनली क्या करना है प्लांट सेल और एनिमल सेल ड्रा करना है और इसके लेवल करने हैं और इसके सारे ये पार्ट्स लिखने हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या काम होता है हम इनको ब्रीफली पढ़ेंगे। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। वास्सलाम।